बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खानिशान ब्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन डम्पलिंग्स, जिन्हें मोमोज भी बोलते हैं। इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। लोग इसे बनाना बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये जितने मज़ेदार हैं उतने ही बनाने में आसान भी हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी। इसे फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके भी इतने ही परफेक्ट और मज़ेदार मोमोज बने। तो ऐसी ही परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए खानिशान ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप आटा, जिसे मैं छान लूँगी। छाना ज़रूर करा करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कभी भी इसमें से कुछ भी चीज़ निकल सकती है। तो अब इसमें डाला है मैंने आधा टीस्पून नमक और इसे मिक्स कर लेंगे नमक को। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी। ये टैप वाटर है, यानी नॉर्मल वाटर, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदना है। अगर पतला गूंदेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको मोमोज़ बनाने में, तो इसलिए इतना हार्ड रखिएगा कि आप इसे हैंडल कर सकें। बस 1 टीस्पून के जितना मैंने तेल लगा के इसे रख दिया है ताकि पपड़ी न जमे, और जितनी देर में आटा ठहरेगा उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के जितना चॉप्ड लहसुन और अदरक का लिया है। इसे हल्का सा फ्राई करूँगी, और ये 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसके साथ ही ये भी फ्राई कर लेंगे। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब ये आधा चिकन का ब्रेस्ट है जिसे मैंने कीमा बना लिया है, और अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। आप सोच रही होंगी कि इसकी फिलिंग कच्ची होती है और मैं पका रही हूँ। तो ये दोनों तरफ से बनते हैं, कच्चे भी और पक्के भी। जिस तरह से स्टीम भी बनते हैं मोमोज और फ्राइड भी। तो यहाँ मैंने चौथाई चमचा ज़ीरा डाला है भुना हुआ, चौथाई चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चौथाई चमचा नमक डाला है, और चौथाई चमचा ही मैं फ्रेश ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। और अभी मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो आंच के ऊपर। हमें इसका मॉइस्चर ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमें बस अध कच्चा सब रखना है इसे, क्योंकि बाकी ये स्टीम में पकेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी प्याली हरी प्याज, जिसका सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है मैंने। और ये क्योंकि मेरी फ्रीज़ हुई हुई है, इसलिए तेज़ आंच करके इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और आधी प्याली ही गाजर है जो बारीक कटी हुई है, और बारीक कटा हुआ बंद गोभी है, ये भी आधी प्याली लिया है। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, जो आपकी चॉइस है, आप जितना आप पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें, बहुत ही फ्लेवरफुल और इतनी खुशबूदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। अब यहाँ एक कढ़ाई पे मैंने ये स्टीमर रख दिया है, और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। हल्की आंच खोल दी है इसकी मैंने, और इतनी देर में पानी में बॉयल आएगा, इतनी देर में हम मोमोज तैयार कर लेते हैं। आंच हल्की कर दीजिएगा आप मोमोज बनाने से पहले। तो डो हमारा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। इसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि हाफ में फ्राइड बनाऊंगी और हाफ बनाऊंगी स्टीम। बस इसे फैला लेंगे और इसकी बारीक सी रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बारीक मैंने बनाई है। अब 3-3.5 इंच का कोई भी डायमीटर का आपके पास चीज़ हो, कटर हो, ग्लास हो, जो भी हो, उससे इस तरीके से आप काट लीजिए इन्हें। और ये देखें आधा सेंटीमीटर जितनी इसकी मोटाई है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितनी हम फिलिंग जो है वो डाल देंगे। अगर आपके पास कच्ची फिलिंग है तो वो भी आप 1 टेबलस्पून डालिएगा, पकी भी है वो भी 1 टेबलस्पून, बस जितने आपके मोमोज हैं साइज़ में उतने। अब पहले इसे सेंटर से लॉक कीजिएगा, उसके बाद साइड से लॉक कर दीजिए, फिर दूसरी साइड से लॉक कर देंगे, और फिर दोनों सिरों को इस तरह से घुमा के हम आपस में टाई कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें, ये वाला डिज़ाइन बन गया है। मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। इसके बेहिसाब डिज़ाइन होते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगे। आपको जो डिज़ाइन ईजी लगे आप वो बना सकती हैं। बस इस तरह से जो स्पेयर इसका आटा है वो निकाल लेंगे, और इसे ढकती जाइएगा गीले कपड़े से। अभी एक और उठाया है, उसके मैंने बीच में से चिपका के साइड से चुन्नटें दी हैं, फिर दूसरी साइड से इस तरीके से जैसे आप देख रही हैं चुन्नटें दे के ये मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसे हम सारे इसी तरीके से बना लेंगे, और अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। आँच हल्की रखिएगा, बस स्टीम बननी चाहिए, इतनी आँच रखिएगा, तेज़ नहीं रखिएगा वरना पानी खुश्क हो जाएगा। और इसे इस तरीके से अरेंज करके इसे ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं, जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार होती है। उसके लिए मैंने 4 टमाटर, उनके टिप काट दिए, नीचे से उसको 2 हिस्से कर दिया है ताकि छिलका आराम से निकल जाए। और ये 7 से 8 मैंने लाल मिर्चें लिए। आपके पास लंबी वाली नहीं हो, आप गोल वाली ले लीजिए। इन्हें 5 मिनट हल्के आंच पे पका लेंगे। छिलका उतारना है और मिर्चों को सॉफ्ट करना है। तो बस मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़रा गरम गरम में ही उतार रही हूँ, आप इसे ठंडा करके उतार लीजिएगा। सब छिलके उतार के ये हम ग्राइंडर में डाल देंगे, मिर्चें और टमाटर, और इनका पेस्ट बना लेंगे खूबसूरत सा इस तरीके से। अब एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून के जितना तेल गरम किया है, इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक,
और इसे फ्राई करना है और इसे ज़रा ज़्यादा फ्राई करना है, गोल्डन से ज़्यादा करना है, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा, 1 टेबल स्पून सिरका जाएगा, नमक जाएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून, नमक मैंने आधा टीस्पून लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और अब इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक करेंगे और इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो हल्का हो जाए। नमक कम लग रहा था मुझे तो मैंने चौथाई चमचा नमक और डाला है। 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे, मेरे पास साशे रखा था, मैंने वो साशे इसके अंदर डाल दिया है। इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस करना है हमें, और जितनी कंसिस्टेंसी जो है वो टोमेटो केचप की होती है बिल्कुल उतनी ही रखनी है, क्योंकि ठंडा होके ये और गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो मोमोज़ की चटनी है वो तैयार हो गई है। इसे साइड पे रखते हैं और मोमोज़ को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए। तो यहाँ मोमोज़ भी हमारे डन हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दिया है और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म थे इसलिए टोंग से निकाल रही हूँ, तो आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा। ये लीजिए, ये हमारे स्टीम वाले मोमोज़ जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बाकी हाफ़ मोमोज़ जो हैं वो फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जितना तेल गरम किया है, और बस ये थोड़े से मैंने मोमोज़ बचा के रखे थे फ्राई करने के लिए, तो इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच के ऊपर करेंगे, बल्कि मीडियम टू लो आंच के ऊपर करेंगे। और एक साइड से जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो इसे पलट देंगे, दूसरी साइड भी गोल्डन कर लेंगे। इस तरीके से ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा वरना ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी पसंद हो तो आप कर लीजिए, वरना ये नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट से अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे फ्राइड मोमोज़ भी बिल्कुल तैयार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्टीम वाले जो है वो नहीं खाए जा रहे थे, इस वजह से मैंने उन्हें भी फ्राई कर लिया था उसी तेल में बचे हुए जिसमें हमने फ्राइड वाले मोमोज़ जो है वो तैयार किए थे। इट्स अ टेस्टिंग टाइम। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार हुई है, और बहुत ही मज़ेदार से स्टीम भी और फ्राइड भी डम्पलिंग्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार है। मेरा पूरा घर महक रहा था इसकी खुशबू से। बच्चे और बड़े दोनों इन्हें बहुत शौक से खाते हैं, तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी से आपने ज़रा सा भी कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।